Hi everyone, today I am discuss about path length and distance. पाथ लेंथ ऑब्लिक डिस्टेंस दोनों एक ही चीजें हैं। तो क्या होता है पाथ लेंथ? तो लेंथ ऑफ द कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट, कोई लेंथ कवर्ड कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल में, यानी लेंथ कवर कर रहा है। पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी पाथ लेंथ, लेंथ जो है आपकी कवर्ड है, आपकी कवर्ड इन गिवन टाइम इंटरवल, गिवन टाइम में। तो जितनी लेंथ आपकी क्या है गिवन टाइम में कवर कर रही है, किसी टाइम हम क्या कर रहे हैं, किसी टाइम हम कोई लेंथ को कवर कर रहे हैं, यहां से इधर, इधर से उधर जा रहे हैं किसी टाइम इंटरवल में, तो उसी को हम कहेंगे पाथ लेंथ या डिस्टेंस। एक ही चीज है, यानी लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल। लेंथ इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पाथ लेंथ या डिस्टेंस, या पाथ डिस्टेंस भी कह सकते हैं, या इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी। एसआई यूनिट जो होती है इसकी क्या होती है आपकी, मीटर होती है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं लेंथ का एल। ठीक है, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मैं बता दे रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट ये है, यहां से मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट ओ से मूव कर रहा है, यानी हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है आपका, मूव कर रहा है। ये यहां से यहां गया, यानी किसी टाइम इंटरवल पर ये कितना चला, 500 मीटर चला। सपोज 500 100 मीटर गया है, 100 मीटर गया, तो इसका टी टाइम पर, ए पॉइंट पर पहुंचा टी टाइम पर, ये क्या है ए पर पहुंचा टी टाइम पर, गिवन टाइम में 100 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो इसकी पाथ लेंथ क्या होगी, इसमें पाथ लेंथ या कितने डिस्टेंस कवर की, पाथ लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर। पाथ लेंथ कितने कवर की, 100 मीटर टी टाइम में। उसके बाद उसने और रिमूव हुआ, यहां से फिर अपनी पोजीशन में आया, और तो 100 ही गया, 100 ही गया, तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगी इस दौरान, तो 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। ये तो है पाथ लेंथ, यानी लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पाथ लेंथ, और डिस्टेंस यूनिट मीटर लेंथ। सपोज करो कोई गाड़ी है, कुछ चीज है, तो यहां से यहां तक गया 100 मीटर टी टाइम में, तो ये क्या होगी पाथ लेंथ। फिर यहां से यहां आया, तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड की उसने, 100 प्लस 100, यानी 200 मीटर क्या हुई आपकी डिस्टेंस हुई। ठीक है, तो इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। सेम ऐसा ही टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं, खाली रिवीजन है। चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। चेंज इन द पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी चेंज इन द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम, सॉरी पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में अगर जाता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, यानी सबसे छोटी दूरी ही क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। यानी सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ये है हमारा, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां, ये इनिशियल पोजीशन x1 है और फाइनल पोजीशन x2 है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एक तो ऐसे रास्ते जा रहा है, एक ऐसे 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 जा रहा है, तो कौन सी शॉर्ट डिस्टेंस है, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया ऐसे गया, यानी ये शॉर्ट डिस्टेंस है इसके बीच। तो एक पाथ ये है हमारा, दूसरा पाथ ये है, तो ए से बी तक पहुंचने में कौन सा रास्ता आपने, सपोज ये 1 है, ये दूसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता है दूसरा, तो इसके बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है।
यानी x2 क्या है, उस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है, x1 क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू ये है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। मैंने कहा चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मींस फिक्स्ड डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड होता है इतने डिस्टेंस, तभी ये क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है, मैंने डेफिनेशंस में ही कहा है, द चेंज इन द पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पर्टिकुलर डायरेक्शन वेक्टर है, जबकि डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर x2 क्या है, फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, x1 इनिशियल पोजीशन। इसमें कुछ केसेस आते हैं आपके केस। पहला है आपका, अगर आपका x2 ग्रेटर देन x1 है, x2 ग्रेटर देन x1, देन क्या डेल्टा x क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। अगर आपका क्या है, x2 ग्रेटर देन x1 है, तो डेल्टा x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, ज्यादा है इनिशियल से, तो उस टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट केस है आपका, सेकंड केस है आपका x1 लेस देन x2 या x1 ग्रेटर देन x2, देन डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उस टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो अगर आपकी इनिशियल पोजीशन, आप इधर को बढ़ रहे हैं नेगेटिव एक्सिस में, तो उस दौरान x1 ग्रेटर देन x2 है, तो उस टाइम इनिशियल पोजीशन क्या होगी, ग्रेटर देन होगी फाइनल से, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। जब आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, ग्रेटर देन है इनिशियल से, उस टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। जब आपका इनिशियल पोजीशन ग्रेटर देन फाइनल पोजीशन, तो इतना होगा। नेक्स्ट कंडीशंस है क्वेश्चन, थर्ड कंडीशन आपका x1 इज इक्वल टू x2, जब दोनों का क्या होगा, आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो उस टाइम डेल्टा x क्या होगा, आपका 0 होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन मिल सकता है हमें, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस जो होती है ओनली पॉजिटिव होती है, ना ही 0 होती है ना ही नेगेटिव होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और ये होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ लेंथ के इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है हमारा, डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ की बात करें, डिस्टेंस, और ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है आपका, देखो पहला है लेंथ ऑफ द पाथ इज क्या है, जो पाथ है कवर्ड लेंथ है वो क्या है आपकी लेंथ ऑफ द पाथ। पाथ की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द पाथ, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका डिस्टेंस कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी इनिशियल और फाइनल है। ये है लेंथ ऑफ द पाथ, यानी पाथ की जो लेंथ है, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की बात करते हैं। एक डिफरेंस तो है। दूसरा है आपका ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, और ये क्या है आपकी वेक्टर है, स्केलर है और वेक्टर है। डिस्टेंस कवर्ड बाय, ये देखो ये क्वेश्चन है, किसी टाइम इंटरवल में, किसी टाइम ये डिस्टेंस कवर्ड जीरो डिस्टेंस कवर नहीं करेगी,
जीरो डिस्टेंस किसी टाइम टी टाइम पर ये जीरो डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, ये टी टाइम पर जीरो डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस इतनी होगी और ये डिस्टेंस देखो हमने क्या किया, सपोज करो यहां से यहां टी टाइम है, हम यहां से यहां गए 10 मीटर गए, 5 मीटर नीचे आए, फिर 10 और आए, फिर 5 मीटर यहां गए, तो टोटल कितनी डिस्टेंस है 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, तो ये कितना होगा 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस यानी आपकी 30 मीटर क्या की इसने डिस्टेंस से कवर की। अगर यही कंडीशन यहाँ पर भी होती है, ये टाइम तो लगा होगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यानी सपोज इसमें 10 मिनट लगे, 10 मिनट 10 मिनट, तो ऐसे यहाँ भी ऐसी हुआ 10 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आया यहाँ पर, क्योंकि ये यहां से बड़ा यहीं पर पहुंचे, ए से बड़ा ए पर ही पहुंचे, ए बी सी डी, देखो ए से बी से सी से डी से ए, फिर यहीं पर पहुंचा, यानी जहां से शुरू हुआ वहीं आया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी टाइम 10 मिनट इसको भी ले गए, टाइम 10 मिनट इसको भी ले गए, लेकिन इसने डिस्टेंस 30 मीटर कवर की, इसने ये किया। तो हमने क्या कहा, अगर टाइम किसी टाइम इंटरवल में डिस्टेंस क्या हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। देखो लास्ट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट्स, देखो डिस्टेंस जो हमेशा ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस हमेशा ट्रेवल करेंगे, ये क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट जो होगी आपकी ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कल हम नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन के साथ आगे बढ़ेंगे।